ओवैसी ने तो इस बार गजब ही कर दिया है। बिहार में इस बार ओवैसी ठान कर आए हैं कि कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। बिहार के सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक ओवैसी घूम घूम कर मुस्लिम वोटर्स को बता रहे हैं कि उनका नेता कैसा होना चाहिए। ओवैसी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पूरे समीकरण को बिहार में बिगाड़ सकते हैं। हमारे जाने के बाद, मेरी सभा के बाद अक्सर क्या होता है कि 2-3 दिन तक शैतान मसरूफ रहता। मेरे जाने के बाद एक 2-3 दिन शैतान तो रोज ही मसरूफ रहता, मगर ज्यादा मसरूफ हो जाता है शैतान, क्योंकि बड़ा शैतान जो पटना में बैठा है बोलता है जा यहाँ पर जा, ये आया था एक दाढ़ी टोपी पहनकर भड़काऊ भाषण दिया, जाकर बात कर, फैला झूठ फैला। तो जब शैतान आएगा तो उसको बिठाकर चाय पिलाकर उसको बोलना, देख गद्दारों का साथ तो यहाँ की जनता देने वाली नहीं है, गद्दारों का साथ तो जनता देने वाली नहीं है। जिसने आपके जज्बात को, आपकी कुर्बानियों को ले जाकर किसी के पास बेच दिया, आप उससे कहिए कि अब कुछ नहीं होने वाला है। मैं जो देख रहा हूं इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान की क़ियादत में सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवारों को बहुत बड़ी कामयाबी और यहां से विधायक बनेंगे। जो लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी बिहार के सीमांचल में 5 दिनों की यात्रा पूरी कर चुके हैं और तेजस्वी यादव को 4 का बदला 24 से लेने की चुनौती दे रहे हैं। बिहार के सीमांचल इलाके के 4 जिलों में कुल 24 विधानसभा सीट हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली, लेकिन बाद में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक जो हैं वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। बिहार के सीमांचल इलाके में ही ओवैसी ने अपनी पूरी ताकत इसलिए झोंकी हुई है क्योंकि सीमांचल में आने वाले अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जिलों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। सीमांचल में 4 जिले हैं और जिसमें मुस्लिम वोटर जो हैं 40 से 70% हैं। अररिया में 43% है, कटिहार में 45% मुस्लिम है, पूर्णिया में 39%, तो किशनगंज में 68%। और अगर पूरे बिहार की बात करें तो राज्य में करीब 18% मुस्लिम वोटर्स हैं। राज्य के कुल 47 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स सीधे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन्हीं मुस्लिम वोटर्स को ओवैसी जो है वो अपना हथियार बनाने में जुटे हैं और खुद को बीजेपी की बी टीम बताने वाले महागठबंधन के नेताओं को भी निशाने पर ले रहे हैं। अभी आज से 1 महीना पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, नायब सदर जमहूरिया का। किसको वोट दिया ओवैसी ने? किसको वोट दिया ओवैसी ने? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब, जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे, हमसे बात की और कहा कि ओवैसी साहब आपका सपोर्ट चाहिए। हमने कहा सुदर्शन रेड्डी साहब आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, हम बराबर साथ देंगे। हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हमसे मिलकर कहा कि असद भाई साथ दो। किसको वोट दिया फिर? आज तुम हम पे उंगली उठाते हो। ओवैसी खुलकर मुसलमानों को साफ कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट देने वाला बनकर रह गया है और सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों से वोट लिया जाता है और फिर उन्हें साइड कर दिया जाता है। ओवैसी ने इस बात को खुद से भी जोड़ दिया कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस इंडी वाले उनसे भी समर्थन मांगने पहुंचे थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने उन्हें तो किनारे कर दिया। उल्टे उन पर उंगली उठाते हैं कि ओवैसी जो है वो तो बीजेपी की बी टीम है।